हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपके आरआरबी की तरफ से रिलीज किया गया है और इसमें जो भी अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग वैकेंसी की बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी टोटल कितनी रिलीज की गई है और आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका कब से होने वाला है। तो इसमें सारी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। आज के जो पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जो है आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, परीक्षा कब तक हो सकता है और तैयारी हम लोग को कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ये नोटिफिकेशन अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भी यहाँ से लाभ हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि आरआरबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो आपका किस प्रकार से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे एक पेपर कटिंग के माध्यम से सारी पॉइंट्स यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर दिया है आपका आरआरबी ने और यहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए, यहाँ पे मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, जो आपका नंबर दिया गया था, ठीक है, 04/2024, ये आपका नंबर था और इसी के माध्यम से आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रिलीज हुई है और आपकी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म का भरने का समय जो है वो आपका कब होगा, कौन सा डेट होगा, तो आपका 17/8/2024 से जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब से भाई? 17 अगस्त से जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे थे आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए वो आपका यहाँ पे रिलीज हो चुका है और आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं 17 अगस्त से। लेकिन ध्यान रहे, क्लोजिंग डेट भी आपको ध्यान में रखना है। क्लोजिंग डेट जो है आपके सबमिशन फॉर्म का वो आपका रहेगा 16/9। ठीक है, क्या रहेगा आपका? 16/9/2024 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको टोटल कहिए तो मोटा मोटा एक महीना यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने का मिल रहा है, लेकिन आपको एक महीने इंतजार नहीं करना है। समय के साथ में आपको फॉर्म को फिल कर देना है ताकि साइट वगैरह क्रैश हो सकती है, बिजी हो सकता है, तो आप लोग समय से पहले ही फॉर्म को क्या करेंगे? फिल कर देंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि कौन से यहाँ पे वैकेंसी आपकी आई है और कितना पोस्ट यहाँ पे आपका रखा गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पे लेवल। उसके बाद में आपका, ठीक है, इनिशियल पे कितना मिलेगा आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड कितने रहेंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है क्या, टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है। तो हम लोग पे लेवल पे बाद में चर्चा कर लेंगे। इससे पहला हमारा जो नोटिफिकेशन था उस पर आपका पे लेवल हमने सब कुछ बता दिया है। हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी निकाली गई है। तो अगर नर्सिंग की बात करेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात की जाएगी तो 700 यहाँ पे 13 पोस्ट रहेगा। डाइटिशियन की आपके यहाँ पे 5 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में स्पीच थेरेपिस्ट के आपके यहाँ पे 4 पोस्ट है। डेंटल हाइजीनिस्ट के भी पोस्ट आपके 3 हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है आपके वो 7 पोस्ट है। यहाँ पे अगर बात किया जाएगा किसकी, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, जो 3rd ग्रेड की जो आपकी पोस्ट होती है, इसमें आपके टोटल 27 पोस्ट यहाँ पे रखे गए बच्चों। कितने? 27 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3rd में आपका जो है 126 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। और अगर एक दूसरी बात करेंगे लैब टेक्नीशियन का, जो दूसरी वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2nd की, इसमें आपकी 94 वैकेंसी यहाँ पे यानी कि 94 बच्चों वैकेंसी रखी गई है। तो टोटल अगर बात किया जाएगा तो आपका जो वैकेंसी है 121 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो कम वैकेंसी नहीं है, आपके प्रिपरेशन करने के लिए सफिशियंट वैकेंसी, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना होगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे कार्डियक टेक्नीशियन की, तो भी आपकी यहाँ पे 4 वैकेंसी। एक्सरे टेक्नीशियन की जो है 64 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फार्मासिस्ट की 246 वैकेंसी है, तो काफी वैकेंसी है फार्मासिस्ट वालों के लिए भी। तो यहाँ पे लगभग सभी पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली गई है और ठीक ठाक पोस्ट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को पता चल गया कि हमारी वैकेंसी कितनी है। हालांकि इस पे हम लोगों ने बहुत ही पहले चर्चा कर लिया था, जो भी हमारे नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुए हैं।
ठीक है, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि हमारे आरआरबी के द्वारा कितनी वैकेंसी आने वाली है। बस हमें क्या इंतजार था, हमें था डेट का इंतजार, वो भी आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब बच्चों आपको पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है आप लोग डिसाइड करिएगा। हम आपको सारे मार्गदर्शन यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। फिलहाल आपकी वैकेंसी जो है आ चुकी है, अब आपको पढ़ाई भी यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, सिलेबस क्या होगा। देखिए इस वाले नोटिफिकेशन में सिलेबस पे अभी कोई चर्चा नहीं की गई है, जल्द ही आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या सिलेबस था आपके लैब सुपरिंटेंडेंट का और आपके लैब असिस्टेंट का, तो उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 3 का, तो इसमें आपके जो सिलेबस रहेंगे आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी रहेगा। उसके बाद में आपका बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री रहेगा, जनरल मेथोडोलॉजी, फिजिक्स रहेंगे थोड़े बहुत, आपके हिस्टो एंड साइटोलॉजी का टेक्निक रहेगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी और बेसिक हेमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, इंटेमोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कोगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और आपका एडवांस्ड सेरोलॉजी। इतना आपका यहाँ पे आपके लैब सुपरिंटेंडेंट के वाले में रहेगा, और प्लस आपका नॉन टेक्निकल का भी रहेगा। ध्यान रखिएगा आपका नॉन टेक्निकल का भी बच्चों रहेगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ जो आपकी परंपरागत पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। हालांकि आरआरबी का ये भी सिलेबस निर्धारित है, मैं आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर कहिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है जिसमें आपकी 94 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, उसकी अगर सिलेबस की बात करेंगे तो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी और आपके ब्लड बैंकिंग। ठीक है, इतना आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कुछ तरह से आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आपको अब फाइनली नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस का इंतजार नहीं करना है कि हाँ सर अभी मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाई क्योंकि हमें सिलेबस नहीं पता है। आपको इसका सिलेबस भी पता चल गया है। ठीक है, अब अगला जो आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है कि परीक्षा कब तक होगा। देखिए आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपका कितना है, आपका 17 अगस्त रखा गया है। यानी कि अगर बात करेंगे 17 अगस्त से आपका फॉर्म फिल होगा और आपका 1 मंथ तक आपका क्या रहेगा, फॉर्म फिल होता रहेगा। ठीक है, तो 1 मंथ में तो आपका पेपर बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब अगर थोड़ा सा डेट अगर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो आपको मोटा मोटा 1 महीने यहाँ पे आपको मान के रखना है कि फॉर्म फिल होगा। ठीक है, 2 महीने आपको लग जाते हैं इसको मतलब कि पूरा क्लियर करने में कि हमारे पास कितनी वैकेंसी आई है, और ठीक है किन किन को रिजेक्ट करना है, किन किन को सिलेक्ट करना है, इसके बेस पे आपका 2 से 3 महीना आपका टोटली हो जाता है फॉर्म फिल करने से लेकर ये प्रोसेस तक। तो आप मान के चलिए कि तीसरे महीने तक, ठीक है, तीसरे महीने के बाद तक आपका जो परीक्षा है वो आपका हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेकर चलना है कि हमारा 5 महीने में 6 महीने में पेपर होगा। वो अगर लेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन अगर कम से कम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 मंथ आपको प्रिपरेशन के मिल जाते हैं बच्चों, और 2 से 3 मंथ आपका कम नहीं होता है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे चाहोगे तो। ठीक है, तो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है फिर से वही कहूंगा कि रिलीज है। आप लोग को अब क्या करना है, पढ़ाई करना है, किताबों को खोलिए, अपने आप को खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब चौथा नंबर का जो पॉइंट आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तैयारी कैसे करें। तो बच्चों तैयारी आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी, अगर आपके पास बेहतरीन नॉलेज है, पहले से आप लोग क्लासेस वगैरह पढ़ चुके हो तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी नहीं करना है तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पे भी बैचेस चल रहे हैं, आप अगर चाहते हो बैच ज्वाइन करना तो हमारे, ठीक है, लक्ष्य बैच को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। पर्टिकुलरली लक्ष्य बैच जो है आपके आरआरबी के लिए बनाया गया है। इसमें अगर मैं फीचर की बात करूंगा तो आपको लाइव प्लस थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, टॉपिक वाइज लाइव एमसीक्यू क्लास मिल जाता है, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स, 20+ आपको प्रैक्टिस सेट या फिर कहिए मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और वीकली डाउट सेशन जो भी आपके डाउट वगैरह रहते हैं वो आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो जब से आप बैच को ज्वाइन करेंगे इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ रहेगी, और अभी आपका जो बैच का प्राइस है वो आपका 50% ऑफ चल रहा है अभी आपको 5 दिनों के अंदर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जब से आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है आपको यूट्यूब पे, उसके 5 दिनों के अंदर आपकी जो प्राइस है ऑफ रहेगी, आपकी 1000 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपकी जो ऑफर है ये रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है रिलीज कर दी गई है, समय से आपका परीक्षा हो जाएगा, आपका जो बैच है वो क्लोज हो जाएगा।
तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी 5 दिनों तक आपको ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, आप बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना ये होगा कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर जाएंगे तो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9532003280, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आरआरबी या फिर कोई अन्य लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में, उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्य बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट है, आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे जो कि हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप प्रीवियस क्लासेस पढ़ते रहेंगे और जो आपकी लाइव क्लासेस इधर की होंगी वो आप यहाँ पे कवर करते रहेंगे। और दूसरी बात है, जल्द से जल्द आपका जो है जैसे ही सिलेबस समाप्त होता है आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा, तो आपके लिए डबल यहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है। तो जरूर आप लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो आरआरबी लैब टेक्नीशियन, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन था वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है आरआरबी के वो आपका रिलीज हो चुका है। फॉर्म आपका 17 अगस्त से फिल होने वाला है। आपको जो वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना होगा और वैकेंसी आप यहाँ पे, ठीक है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि सबसे नीचे अगर आप देखेंगे नोट वाले में, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, मतलब कि एक आरआरबी की वैकेंसी आप फिल कर सकते हो और आप यहाँ पे एक ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप या तो एक वैकेंसी पे अप्लाई कर पाओगे या फिर हो सकता है कि जब आपका साइट खुले अगर 2 से 3 फॉर्म आप फिल कर पाओगे तो आप जरूर फिल करना। अगर नहीं फिल होता है तो आप जिसमें वैकेंसी ज्यादा होगी उसको आप लोग यहाँ पे फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी जो वैकेंसी है आपकी रिलीज है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है बच्चों। मैं आपको बार बार फिर से ही कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जैसे आप लोग पढ़ाई करिए, लेकिन बहुत ही कह सकते हो कि अच्छा मौका है आपको आरआरबी लैब टेक्नीशियन बनने का, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, शुभ।